यूपी में अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच भी अभी चल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और इसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई ठीक हो जाएगा। हम कहीं से नहीं ठीक बने, आजमगढ़ से दवाई चल रही है। हमसे हम लोग की दवाई प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। हम लोग के पास पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच भी अभी चल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और इसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर
मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई दुख हो जाएगा। हम कहीं से नहीं ठीक बने, आजमगढ़ से दवाई चल रही है हमसे। हम लोग की दवाई प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, हम लोग के पास पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच भी अभी चल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और इसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई दुख हो जाएगा। हम कहीं से नहीं ठीक बने, आजमगढ़ से दवाई चल रही है हमसे। हम लोग की दवाई प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, हम लोग के पास पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।